आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस प्यारे से चैनल में। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर मेरा अभी तक पैसा नहीं आया है, तो सर मेरा नहीं आएगा क्या? काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर मेरा पैसा जो है फ़ील्ड हो गया है, तो सर क्या पैसे अब नहीं आएँगे? तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को जो पैसा जो है वो कल की डेट में यानी 25 तारीख की डेट में पैसे भेजे गए। उसके बाद क्या हुआ आपकी 24 तारीख की डेट में पैसे भेजे गए। ठीक है। भारी मात्रा में जैसे कि आप लोगों को मैं डेटा दिखा दूँ, ये देखो 23 तारीख को पैसा भेजा गया। उसके बाद फाइनली ये 24 तारीख को पैसा भेजा गया। ये 24 तारीख को पैसा भेजा, ये आपका 23 तारीख को पैसा भेजा गया। ठीक है, 23 तारीख को भेजा गया। तो इस प्रकार पैसे भेजे गए। और काफ़ी सारे फ्रेंड ये कमेंट कर रहे थे कि सर जो है मेरा अभी तक पैसा नहीं आया है, तो सर मेरा नहीं आएगा, सर मेरा फेल्ड हो गया। काफ़ी सारे फ्रेंड के कमेंट आ रहे थे सर मेरा पैसा फील्ड हो गया तो अब क्या नहीं आएगा, सर सेकंड इंस्टॉलमेंट अब नहीं आएगा क्या? काफ़ी सारे लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग क्या कर लेंगे कि इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना। मैं आप इस वीडियो में आपको सबका क्लियर कर दूंगा किसका पैसा आज अभी तक नहीं आया है, तो आएगा या नहीं आएगा, किस कारण नहीं आ रहा है और क्यों आपका फील्ड हो गया है। तो अगर फील्ड हो गया है तो क्या करना है, तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको क्या कर लेनी है कि इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जिन स्टूडेंट का करेंट स्टेटस वेरीफाई शो हो रहा था, वेरीफाई था, फाइनली उनका स्कॉलरशिप 24 तारीख की डेट में, 23 तारीख की डेट में, 20 तारीख के, 22, 25, 26 ऐसे लगभग सभी स्टूडेंट का पैसा भेजा गया है। ऐसा नहीं मतलब किसी भी स्टूडेंट का पैसा नहीं भेजा गया, काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा भेजा। 3 तारीख की 20 तारीख की मैं आपको बता रहा हूँ, उस तारीख की डेट में काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा भेजा गया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर मेरा जो है पेमेंट फ़ेल्ड हो गया, तो सर मेरा पैसा नहीं आएगा क्या? तो देखो अगर आपका पेमेंट फ़ेल्ड हो गया है, तो आपको क्या कर लेनी है कि आपको अपना बैंक पर चले जाना है, ठीक है? आपको क्या कर लेनी, देखो आप एक एक बार तो आपका पैसा आया, तो एक बार फ़ील्ड हो गया है, ठीक है? जब एक बार फ़ील्ड हो जाता है, तो फिर आने बहुत सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अगर एक बार पैसा फ़ील्ड हो गया है, तो समझो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पैसे आने में। इस वजह से मैं आप लोग हमेशा मैं बताता रहा कि आप लोग अपना केवाईसी और केवाईसी वाईसी करवा लीजिएगा। एनपीसीआई क्या होता है सब कुछ आप करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर एक बार पैसा रिजेक्ट हो गया तो फिर आने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को पहले सजेस्ट किया था कि आप लोग अपना केवाईसी वाईसी करवा लीजिएगा। और एनपीसीआई हो गया और जो लिमिट विमिट बैंक पर लगी रहती है, इस वजह से आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फील्ड हो गया तो परेशान मत हो। आपको क्या कर लेनी है, मैं अपने टेलीग्राम में एक लिंक डाला हूँ और एक नोटिस डाला हूँ। नोटिस को मतलब उसको लिख के और उसको ले जाना अपने विभाग में जमा कर देनी है। या फिर कुछ नहीं करना है आपको, मतलब थोड़ा अपने कॉलेज पे जाना, ऐसे बता देना है कि सर मेरा इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वो लोग सही कर देंगे और आपका फाइनल पैसा फिर से आ जाएगा। परेशान नहीं होना, मतलब डीबीटी सब कुछ एक्टिव करवा लेना है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं करोगे तो फिर बाद में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि एक बार फील्ड हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आने में। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका पैसा नहीं आएगा, आएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर बहुत लेट हो जाता है। फिर से भेजते हैं तो फिर प्रोसेस सब कुछ फिर से करते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाने आने में लेट हो जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा मत कि पैसा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इस लड़के की मैं बात करूँ तो इस लड़के का फाइनली इतना सब कुछ सही था। ठीक है, पहले तो 21 तारीख को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद फिर इसका अंडर प्रोसेस है, उसके बाद फिर से वेरीफाई करके वेरीफाई किया। उसके बाद जब वेरीफाई किया उसके बाद फिर भेज दिया। ठीक है, ये देखो उसी लड़के का 23 तारीख के डेट में, कोई आज का नहीं आज ही का डेटा है। ठीक है, 23 तारीख की डेट में ये जो वीडियो है 23 तारीख की डेट में इसका पैसा भेजा गया है। 22 तारीख 25 तारीख की डेट में सभी का पैसा, ऐसा नहीं कि मतलब मेरे पास वो डेटा नहीं तो मैं आपको दिखा देता मैसेज भी। मैसेज तो आपको मैं दिखाया हूँ। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा अभी तक पूरा पैसा नहीं आया है और मतलब 1 रुपया आया है। तो जिन जिन का स्टूडेंट 1 रुपया आया था उन लोगों का फाइनल उनका भी पैसे भेजे गए हैं। ठीक है, इस तारीख की डेट में जो जिनका पैसा नहीं आया था उनका फिर से पैसा भेजा गया है। ठीक है, और जो स्टूडेंट बच गए हैं उन लोगों को क्या कर लेनी है कि अब मैं कब से आप लोग बोलो कंप्लेन रजिस्टर करा दीजिए, कंप्लेन रजिस्टर करा दीजिए। ठीक है, कंप्लेन रजिस्टर कराने से क्या होता है कि आपका डेटा एक बार जब बैंक वहाँ चला जाता है वो गवर्नमेंट के पास, तो फिर उसको जल्दी काम किया जाता है। इस वजह से मैं आप लोग हमेशा कहता था कि आप लोग रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है, कंप्लेन वम्प्लेन आप लोग रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है, और बैंक में सबको लिमिट सही कर लीजिएगा। अभी आप लोग घबराइए मत, आपका पैसा आएगा, कोई उसमें परेशान होने। अभी तो आप तो जून तक डेट है, जून तक चाहे ओबीसी एसटी हो, ज़्यादातर जो है पैसा जो इस बार आया वो ज़्यादातर ओबीसी वालों का आया है। अगर किसी जनरल या फिर एसटी वालों का आया होगा तो लोग कमेंट कर दीजिए कि सर मेरा मैं एससी को मेरा पैसा आया है। ठीक है, कल की डेट में पैसे आए हैं ओबीसी वालों का,
ठीक है? तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है? कि मतलब पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, और अपना लिमिट विमिट सब कुछ सही करवा लीजिएगा, कोई लो लिमिट विमिट बैंक पे, पास बैंक पे लिमिट विमिट ना रहे, क्योंकि जब लिमिट रहती है तो इस वजह से आपका पैसा वैसा थोड़ा सा रिजेक्ट कर दिया जाता है, आता नहीं है, ठीक है? तो सब कुछ आपको जो सही करवा लीजिएगा, उसके बाद जो आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपको इसमें फिर से अभी आप फिर से भेजा जाएगा, ठीक है? अभी आप लोग घबराइए मत, जिनका पैसा नहीं आया, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा भेज दिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो सभी का पैसा भेज दिया जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट का बात करूँ तो सेकंड इंस्टॉलमेंट वालों को घबराना नहीं है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए अभी कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है? नोटिस 1-2 दिन में हो सकता है, तो आएगा तो मैं बताऊँगा। आप लोगों का पैसा आएगा, एससी वालों का तो चाहे जहाँ से पैसा, उनको मैं बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि चाहे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर आप एससी के हैं तो पूरा पैसा आएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर आपको देखने को 30 तारीख तक आपको देखने में को मिल जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आपका 30 तारीख तक देखने को हो सकता है मिल जाए, ठीक है? लगभग 50 से 80% चांस है सभी का सेकंड इंस्टॉलमेंट 30 तारीख तक दिखने लगेगा, ठीक है? तो आप लोग परेशान मत होइए, जो भी आपका पैसा नहीं आया है बस आपको वेट करना है 2-4 दिन में या 5 दिन, उसके बाद आपका फाइनल जो भी पैसा बचा हुआ है फाइनल वो पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा, ठीक है? आज के लिए मतलब यही इम्पोर्टेंट अपडेट था, और नोटिस भी आई थी तो उसको मैं दिखाया नहीं, आप लोगों को दिखा दूंगा अगली वीडियो में। ओबीसी के लिए नोटिस आई थी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट का इस प्रकार का ब्लॉक व्लॉक हो गया है, वो बोल रहे थे सर मेरा ब्लॉक हो गया तो पैसा नहीं आएगा, तो मैं बता चुका हूँ आप लोग, अगर आपका स्टेटस ब्लॉक हो गया तो आप लोग समझिए आपका पैसा नहीं आएगा। अगर आपका करंट स्टेटस वेरीफाई है तो आपको घबराने की बात नहीं है, पैसा आपको तक जून तक आएगा। और अगर आपका स्कॉलरशिप ब्लॉक कर दिएगा या फिर फंड की प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आपका पैसा नहीं है आएगा, ठीक है? ड्यू टू मास्टर फी नॉट फंड, अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम दिखा रहा है तो समझिए आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है? और अगर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा, ठीक है? और अगर आपको कोई नोट्स वोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपको जन सुनवाई पोर्टल पे वहाँ आपका वो भी मतलब कैसे कंप्लेन किया जाएगा उसको मैं बता दिया हूँ। तो वहाँ जाके आप एक्सेस कर लीजिएगा टेलीग्राम को, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट तुरंत कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों को कमेंट का आंसर तुरंत देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।